So hello beautiful peoples, how are you all? I hope you all guys are doing well. This is your dost Juhi Gajrani and you are watching my channel Trending Nazar. So darling peoples, आप जैसा कि इंटरनेट पे अगर आप जो है एक्टिव रहते हैं तो आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी। कहानी नहीं, एक्चुअली रियलिटी है। छोटू और आरती की प्रेम कहानी। तो इस कहानी ने जो है उन प्रेमियों को जो है तोड़ मरोड़ के रख दिया है कि इस तरीके के भी हादसे हो सकते हैं, कि इस तरीके का भी धोखा मिल सकता है इंसान को। तो आज जो है हम उसी का रिएक्शन देने वाले हैं। कुछ एक्टर्स ने जो है इसका पूरा एक्ट बनाया हुआ है और इस जिस चैनल पे ये रिलीज़ हुआ है वो है A1 टारगेट। तो ऑल जो भी क्रेडिट है वीडियो का उनको जाता है। तो चलिए इस पे रिएक्शन देते हैं। पहले जो है हम लोग वीडियो देख लेते हैं कि क्या हादसा हुआ था छोटू और आरती के साथ और क्यों इतना वो न्यूज़ में है स्टोरी, और क्या मतलब हुआ था छोटू के साथ, क्या हुआ था आरती के साथ, जो वो आज एक नहीं हो पाए और बिछड़ चुके हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो एंड आफ्टर देन वी विल टॉक अबाउट द वीडियो। तो लेट गेट स्टार्टेड। बस आपका काम इतना है, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो कहाँ रह गए छोटू? अभी तक नहीं आए। आधा घंटा से वेट कर रही हूँ। हे आरती, यार कहाँ थे आप इतना देर से? आधे घंटे से मैं वेट कर रही हूँ। अरे सॉरी आरती यार, लेट हो गया है। अच्छा एक बात बताओ ना, मंदिर पे क्यों बुला इतना रात को? पर एक खुशखबरी है, भैया भाभी शादी के लिए मान गए। सच अरे में? वाह। हाँ बाबा सच में। और ये भी बोले कि हम दोनों की शादी इसी मंदिर में कराएंगे। क्या यार आरती, अरे सच वाह। में? सच में। अरे यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अच्छा आरती सुन यार, झूठ नहीं ना बोल रही हो? भला मैं आपसे मजाक कैसे कर सकती हूँ? अरे यार मत पूछो, मैं बता नहीं सकता, मुझे खुशी का ठिकाना नहीं है यार। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, कल भैया या भाभी कॉल करेगी आपको, आप टाइम पे आ जाना। अरे मेरी जान, मैं तो टाइम से पहले आ जाऊंगा। ठीक है, इंतजार करेंगे हम आपका। आई लव यू आरती। लव यू टू। ठीक है मैं चलती हूँ, बहुत रात हो चुकी है, भाभी खोजती होगी। ठीक है मैं चलती हूँ। आरती यार क्या? छोड़िए ना। रुक जाओ ना यार, इतना दिन के बाद मिली हो। नहीं छोड़िए छोड़िए। प्लीज प्लीज आप सुन सुन, एक किस दो ना यार। भाग भाग पागल सुन ना, शर्मा गई बंदी। ओके कल आता हूँ, बाय। अभी तक नहीं आया। आरती जी, ओ आरती जी। हाँ जी बोलिए ना। अरे आपका बॉयफ्रेंड छोटू जी अभी तक नहीं आया। आते ही होंगे, रास्ते में होंगे शायद। अरे बहुत टाइम हो रहा है, बोलिए जल्दी आने के लिए। नेभान जी बोलू ना, ठीक है ना? हाँ बढ़िया। भाभी जी कॉल कर दिए हैं छोटू जी को? हाँ नेभान जी बहुत पहले ही फोन कर दिए थे। बाप रे, आते होंगे। देखिए आ ही रहे हैं। अरे देखिए नाम लिए आ गए। अरे आप तो बहुत दिन जिंदगी जिएगा। आइए 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 आइए, जाइए भाभी जी लेके आइए। छोटू जी बोलिए ना। भाभी जी खुशी रहो। आरती बहुत देर से इंतजार कर रही है छोटू जी, आप बहुत लेट कर दिए हैं। भाभी जी रास्ता में गाड़ी पंक्चर भे गेल। चलू नेभान घर। तो छोटू जी रास्ता में कोई आने में कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत नहीं हुआ, थोड़ा सा गाड़ी पंक्चर हो गया था, अच्छा लेट हो गया। हाँ, तो कब से आरती से बात कर रहे हैं आप? वही 2.5 साल से बात कर रहे हैं। पसंद है? क्या कहें, अपनी जान से भी ज़्यादा। हाँ। तब घर पे सब ठीक है? मम्मी पापा? मम्मी पास बहुत अच्छा है। क्या करते हैं आप अभी? अभी करते कुछ नहीं, अभी बस पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शादी कीजिएगा। हाँ क्या करें सर, आरती के बिना जी नहीं सकते हम। तो मर तो सकते हैं ना। ओ बाप रे, जो करना चाहिए वही हम कर रहे हैं, तुम जाओ। आरती
हम आरती के ना जी नहीं सकते, हम आरती बहुत प्यार करते हैं। कुटुम जी किया समय बर्बाद कर छी बहुत सारा अभी गोली मार दी छी गाना खत्म हो जाए भाई सागल गोली बर्बाद करा रख तू सागल हां देख अब जम क्या सोला मार क्या करेगा रे प्यार जान मार देगा मैं भाभी जी ये छिहत्तरी हमारा पूरा गांव समाज नाक कटा देले है छिहत्तरी। भाभी जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पैर पकड़ते उसको छुड़वा दीजिए। हम लोग के प्यार हम बुखार उतार दो बुखार। भाभी जी जाछो दोनों का जान से मारो जान। भाभी जी उसके बिना जी नहीं सकते। भाभी जी छोटू को छोड़ दीजिए। गेट खोलिए भाभी। अब मैं क्या करूं? छोटू को मामा जी को कॉल लगाती हो। मोबाइल कहाँ है मोबाइल? छोटू मामा जी को कॉल लगाती हो। हेलो मामा जी, मैं आरती बोल रही हूँ। आप लोग मेरे घर पे जल्दी से आ जाइए, छोटू को मार देगा। मेरे जीजा और कुछ लोग हैं बहुत मार रहे छोटू को। चल बचा लीजिए मामा जी उसको। ठीक है बाबू हम आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप इतना बड़ा अन्याय हो गया। ठीक है भाई प्यार हाँ इसका मामा आ रहा जल्दी खोल के अंदर डालिए बाप रे बाप कुटुम जल्दी डालिए किसको साग तो लाश है मार दिया इसको। हो भैया धीरेन्द्र यादव। धीरेन्द्र भैया ओए क्या चिल्ला रहे हैं? आरती हमको फोन की हुई थी, छोटू को आप लोग बांध के मार रहे हैं क्या? कौन आपको बोल दिया महाराज? आवाज क्या चीज की आ रहा है? कुछ ना बता हम देखेंगे। अब जाइए नहीं है बात हुआ किसी के घर में घुसना सही बात है कि जाइए गलत बात को लेकर क्या रहे सुबह में रुकिए जाइए ना जो उखाड़ना होगा उखाड़ लीजिएगा हमारा झाटो नहीं उखड़ेगा। निमान जी इसका मामा आया था वो। निमान जी करंट लगा के मारो, करंट लगा के ओ बाप रे। निमान जी और पदनक पोता करंट लगा के मारो, हमार नाक कटा देले होबे पदनक पोता ये। निमान जी एहन मत मारो कि साथ जलम तल कोई न प्यार करी। मारो ए कोई का भाई करंट मार दो चाहे काट दो, हमारा आरती का प्यार हमेशा अमर रहेगा। आरती लगाओ शादी करेंगे मारो गोल काम है मार भागिए आप लोग भाग के रहिए। मर गया साला। कुटुम जी इसको साला आरती से मिलवा दीजिए। भाभी हम लोग चलते हैं ना तो केस उस हो जाएगा। निमान जी हम चलो ए भाभी जी आरती से मिलवा दियो कहीं तो लारा देख लेते ठीक रहता है। आराम से जा ठीक जोगे बड़ा खाल मार दे तोरा फटार के जो छोटू तुम्हें कुछ नहीं होगा। छोटू बाबू क्या हो गया? बाबू को कुछ नहीं होगा तुमको? तुम मुझसे वादा किया था मुझे शादी करेगा, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। छोटू तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? छोटू उठ रहा होगा तुम्हें। मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। इतनी क्रूरता कैसे भरी है लोगों में यार। सॉरी गाइस, बट एक औरत होके वो किस तरीके से क्रूरता से उसके साथ वो पेश आ रही थी कि इसको मारो, करंट देके मारो, अपनी इज्जत के लिए हमारी नाक कटवा दी उन्होंने। कौन सी इज्जत? ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती जो इंसानियत को ही मार देते हैं। मतलब उनमें इतनी इंसानियत नहीं थी, उस बंदे को करंट देके मार रहे हैं। अगर तुम्हारी इज्जत से वो खेलता ना तो वो ये होता, अगर आरती का यूज़ करता वो, मतलब ये तो एक्टर थे जो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नेचुरल एक्टिंग करी है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये घूस बम्स आ गए थे और अंदर ही अंदर हार्ट बीट ऐसे बढ़ती जा रही थी और आखिर में आंसू आ ही गए आंखों में।
मतलब मैं एक जो ये इनकी जिनके साथ ये सच में हुआ है, मैं उस आरती और छोटू यादव की बात कर रही हूँ कि आरती पे क्या बीत रही होगी इस समय, कि उसे किस तरीके से उसके मतलब जिससे वो प्यार करती थी उसके प्रेमी को मारा गया, वो भी करंट लगा गया। अगर वो धोखा देता, जैसे ये लोग बोल रहे थे हमारी नाक कटवा दी है, मतलब हमारी इज्जत चली गई इसकी वजह से, तो इज्जत जाना उसे कहते हैं कि अगर वो आरती का यूज़ करके उसे छोड़ जाता, जवाब दे देता कि यार मेरा तुमसे कोई नाता नहीं, इससे कहते हैं इज्जत गंवाना या फिर अब उनकी इज्जत पे हाथ डालना। ये तो खुद तुम्हारे घर पे आया था आरती का हाथ मांगने, लेकिन तुम उसके लिए मान गए थे और उसको धोखे से घर पे बुलाया आपने कि हम जो है आरती का हाथ आपके हाथ में देने के लिए तैयार हैं। एक सेकेंड यार, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आरती का हाथ आपके हाथ में दे देंगे, तो वो तो एक मतलब ये था कि इज्जतदार लड़का था, बाकायदा इज्जत से आया आपके घर पे आपकी लड़की का हाथ मांगने, तो इसमें इज्जत गंवाना कहाँ से हुआ? ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती और ऐसे लोग समाज में रहने के लायक भी नहीं होते। मतलब उस औरत को तो मुझे गालियां देने का मन हो रहा है, इस कुत्ती कहीं की। सालों तुमको क्या मिला उस इंसान को मार के? अगर दो प्यार करने वाले मिल जाते तो तुम्हारा क्या ही हो जाता। और अब तुम क्या उखाड़ लोगे? पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसना। ऐसे लोगों को तो फांसी हो जानी चाहिए। उन 4 लोगों का क्या होता, क्या जाता उन चारों का अगर ये दोनों मिल जाते, इन दोनों का प्यार सफल हो जाता, उन्हें एक मंजिल मिल जाती, उनकी शादी हो जाती। अभी क्या पा लिया उन 4 लोगों ने जिन्होंने ये हरकत करी? क्या ही मिल गया उन्हें? इज्जत पूरी की पूरी पानी में चली गई कि एक इंसान की जान ले ली तुमने। कौन सी इज्जत कमाने निकले थे एक बंदे की जान लेके तुम? शेम ऑन यू यार। ऐसे लोगों को तो दुनिया में आने का ही हक नहीं है। क्राइम ऐसे ही नहीं फैल रहा है, लोगों की सोच घटिया होती जा रही है। हमारी इज्जत, हमारा रुतबा, और आप मतलब ये है कि हम पहले सोचते थे कि नहीं यार बड़े बड़े घरों में ऐसी बातें होती हैं, बड़े लोग अपनी वो बातें छुपा लेते हैं, पर आजकल जो है ना बड़े पैसे वाले या फिर जो है एक अच्छा रुतबे वाला इंसान ना, उनकी सोच बड़ी हो चुकी है अब कि यार ठीक है प्यार करते हैं, बच्चे हैं दोनों, करवा देते हैं शादी। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और जब करने जाओ तो ऐसी हरकतें होती हैं और किसी की जान चली जाती है। उसको ये प्रॉब्लम थी काम करते नहीं हो, पढ़ाई कर रहे हो और शादी करने चले हो। ये भी तो हो सकता था जब तुम्हारी जॉब लग जाए तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। जब वो काम पे लग जाता, नहीं, उसकी जान लेकर ही माने तुम। और क्रूरता की हद तो उस औरत ने कर दी कि इसको करंट देके मार दो, ऐसे नहीं मरेगा, इसने हमारी नाक कटवा दी। अरे तुम उसकी भाभी हो, भाभी माँ समान होती है। अगर वो थोड़ा सा आरती को समझ लेती तो आज उन दोनों का घर बस जाता, उस लड़के की जान बच जाती, और वो भी इस तरीके से जो है ये है कि पुलिस की अब वो हिरासत में है कि नहीं है वो मुझे ज़्यादा इस केस का नॉलेज नहीं है। मैंने अभी चंद वीडियोस देखी थी और मुझे ये एक वीडियो मिली, मतलब मैं शॉर्ट वीडियोस देख रही थी और मुझे आरती की स्टोरी वहाँ पे देखने को मिली। मतलब आरती जो रियल में बयान दे रही है कि मेरी भाभी और उसके मेरे जीजा ने मतलब ऐसा किया है, बाकी उसके भैया इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। उसके भैया को तो ज़बरदस्ती उठाया गया कि वो गलत तरीके से हमारे घर में घुस आया है, इस तरीके से, तो वो मतलब उसको उठाया गया, वो इस तरीके से जो है वो वहाँ पर गया और उनको मारा गया, उनसे मरवाया गया उसको। तो बहुत ही गलत काम हुआ है। अगर दो प्यार करने वाले आप मतलब घर वालों को बता रहे हैं कि हम प्यार करते हैं और हमारी शादी करवा दो या एक बार मिल लो, तो क्या जाता है, मिल लो, बात कर लो। अगर लड़के में कोई कमी लग रही है तो उस लड़के को बोलो ये कमी पूरी की जाए। मेरी खुद की लव मैरिज है, मैंने भी मेरे घर वालों, जब मेरी फ्रेंडशिप हुई थी इनसे, मैंने तब ही अपने घर वालों को बता दिया था और मेरे पापा ने खुली बाहों से एक्सेप्ट किया था हमारी दोस्ती को। उन्होंने इनका आना जाना रोज़ मेरे घर पे रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पापा उसको जानने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि लड़का सही है मेरी बेटी के लिए कि नहीं है, और उन्होंने जाना, परखा, 4 साल तक परखा इनको। उसके बाद जब हमारी सगाई तय होने गई तो उनके बारे में पूछताछ भी करवाई कि लड़का कैसा है, कोई रिकॉर्ड ख़राब तो नहीं है या कुछ तो नहीं है। नहीं,
पूरी जानकारी ली, उसके बाद उन्होंने हामी भरी और करवाया, लेकिन हमें कभी टॉर्चर नहीं किया कि नहीं मिलोगे, नहीं बात करोगे। अगर उनमें गलतियां उनको दिखती भी ना तो पापा उनको सुधारने की कोशिश करते कि बेटा ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है कि मेरी बेटी ऐसे लड़के के साथ शादी करे, ये चीज़ तुम्हें गलत है, तो वो चीज़ उसे सुधारने की कोशिश करो तुम। ऐसा होना चाहिए, ना कि तुम किसी इंसान को लेके मार ही डालो। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। एनीवेज, जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आगे के लोगों के लिए प्लीज़ ज़रा आप लोग थोड़ा सा संभल जाएं यार। ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। कृष्ण भगवान ने भी प्रेम किया था, शिव जी ने भी प्रेम किया था, वो आज भी उनकी प्रेम की कथाएं लोगों को सुनाई जाती हैं। जब भगवान की प्रेम की कहानियों को, उनकी कथाओं को, उनकी सच्चाई को आप खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं तो हम इंसानों में भी तो भगवान बसते हैं। थोड़ा सा उसका भी कद्र कर लिया करो। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका अगर कोई फरमाइश हो, कोई ख्वाहिश हो कि भैया इस चीज़ पे हमें रिएक्शन चाहिए तो कमेंट बिलो। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। होंगी वहाँ पर खूब सारी बातें। कोई शिकवा शिकायत हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब सारा ध्यान रखिए अपना।